सबसे पहले हम लोग इस बात को जानेंगे कि कितना बड़ा प्रश्न है, उसका आंसर है, उसको कैसे याद करेंगे। तो याद करने का दो चार टेक्निक है। उसमें टेक्निक क्या है कि हम लोग सीखेंगे कि सबसे पहले दो चार प्रश्न को मन में बैठाएंगे अपने मन में। जैसे कि कार्ल मार्क्स के जीवनी के बारे में पढ़ना है तो दो चार प्रश्न को अपने मन में बैठाएंगे। वो प्रश्न है कि उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनके पिताजी का क्या नाम था, और अपने जीवन काल में उन्होंने कौन कौन सा काम किया। किसी भी व्यक्ति के जीवनी अगर जानना है तो दो चार प्रश्न के बारे में मन में बैठाइए, दो चार प्रश्न, उसके बाद उसको पढ़ना शुरू कीजिए तो जाकर याद हो जाएगा। अब जैसे कि सबसे पहले हम लोग जाने कि कार्ल मार्क्स के जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई को हुआ था। 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? जर्मनी में। राइन प्रांत के ट्रियर, उस जगह का नाम था ट्रियर नगर में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत क्षेत्र के ट्रियर नगर में हुआ था। अच्छा, इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम हेनरी, क्या था? हेनरी मार्क्स नाम था इनके पिताजी का नाम, जो एक प्रसिद्ध वकील थे, अच्छे वकील थे, और इसके ये यहूदी परिवार में जन्म लिए थे। बाद में इनके पिताजी जो बाइबल यानी ईसाई धर्म को अपना लिए बाद में। पहले कोई किस परिवार से बिलोंग करते थे? यहूदी परिवार से। बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को कबूल कर लिया, ईसा मसीह का बाइबल। तो इसके बाद ये बोन विश्वविद्यालय से इन्होंने विधि की शिक्षा प्राप्त की। विधि की शिक्षा प्राप्त की बोन विश्वविद्यालय से। उसके बाद तब जाकर के इन्होंने 1836 ईस्वी में, ध्यान दीजिए बाबू, 1836 ईस्वी में बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए और वहां पर शिक्षा ग्रहण करने लगे, हीगल के प्रभाव में आए। और 1843 ईस्वी में इनकी शादी हुई। जानते हैं इनकी शादी किससे हुई? एक जेनी नाम के इनके बचपन के मित्र थे, जेनी, उसका नाम क्या था? जेनी। ये बचपन के मित्र थी जेनी, उसी से शादी किए। कब किए? 1843 ईस्वी में। और उसके बाद 1844 ईस्वी में इनके पेरिस में, कहा? पेरिस जगह का नाम है, देश का। पेरिस में क्या हुआ कि इनकी मुलाकात हुई एंगल्स से, फ्रेडरिक एंगल्स से। उनका पूरा नाम था फ्रेडरिक एंगल्स। उनसे मुलाकात हुई, उनसे प्रभावित हुए। उसके पहले भी मोंटेस्क्यू थे, रूसो थे, उनके इतिहास के, समाजवादी के या राजनीति के गहन अध्ययन किए। रूसो का लिखा हुआ चाहे मोंटेस्क्यू का इतिहास लिखा हुआ, उसके अध्ययन किए। उसके अध्ययन प्रभावित हुए, मोंटेस्क्यू से प्रभावित हुए और एंगल से भी प्रभावित हुए। तब उन्होंने एंगल के विचारों से, माने एंगल के सहमति से उन्होंने एक पत्र का प्रकाशन किया, समाजवादी घोषणा पत्र, समाजवादी घोषणा पत्र। जब ये प्रकाशित किए समाजवादी घोषणा पत्र, तो उनको कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक माना गया। आधुनिक समाजवाद का जनक माना गया कार्ल मार्क्स को। जो कि एक नंबरिया सवाल जो बोला जाता है ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, ये दिया हुआ है कि आधुनिक समाजवाद का जनक किसको कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। लिखवाए हैं, समझाए भी हैं। अच्छा, तो 1848 में किए थे। किस सन में किए थे? 1848 में। और 1867 में आगे चल करके 1867 में एक और पुस्तक की रचना की। उस पुस्तक का क्या नाम था? दास कैपिटल। उस पुस्तक के रचना के, उस पुस्तक के नाम था दास कैपिटल।
जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। अगर सवाल पूछे कि दास कैपिटल को क्या किस नाम से जाना जाता है, तो समाजवादियों की बाइबिल के नाम से। कब उस पुस्तक की रचना की? 1867 में। किन्होंने की? किसने की? कार्ल मार्क्स ने की। अच्छा, 1848 में समाजवादी घोषणा पत्र किए, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक माना जाता है। ठीक है, अभी इसको एक बार और सुन ले। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी के जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियो नगर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम हेनरी मार्क्स था। यह एक प्रसिद्ध वकील थे, यहूदी परिवार से बिलोंग करते थे, है ना। बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को कबूल कर लिया, अपना लिए, और बोन विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण, विधि की शिक्षा ग्रहण की कार्ल मार्क्स ने। और 1836 ईस्वी में बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। और 1836 में जब बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए तो वहाँ पर मोंटेस्क्यू और रूसो के इतिहास, समाजवादी और राजनीतिक का इतिहास पढ़ करके उन्होंने गहन अध्ययन किया, उनसे प्रभावित हुए। उसके बाद 1843 में अपने बचपन के मित्र जेनी से शादी कर लिए, है ना। शादी करने के बाद 1844 में पेरिस में फ्रेडरिक एंगल्स से मुलाकात हुई और उसके विचारों से सहमति हुए, और उन्हीं के विचारों से के समाजवादी घोषणा पत्र 1848 में प्रकाशित किए, जिसको आधुनिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। उसके बाद 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। इसलिए उस दास कैपिटल पुस्तक की जो रचना की, उस क्या कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है ना। यही जीवनी है कार्ल मार्क्स की, इसी को लिखना है, ठीक है।